तो हे देयर, वेलकम बैक अगेन इन त्यूज कॉन चैनल। और आज हमारे पास आईटीएफ चैप्टर देखना हमारे पास, ठीक है। और ये आईटीएफ चैप्टर हमारे पास लास्ट चैप्टर होगा कैलकुलस का, समझ रहे हो आप। यानी कैलकुलस का हमने एंड कर देंगे। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास जितने भी लेक्चर हमारे पास थे सब अपलोड हो गए। अब एक दो बच्चे होंगे तो वो तो अपलोडिंग में लगे ही हैं, ठीक है। वो अपलोड हो जाएगा वहाँ से, यहाँ से आईटीएफ की भी शुरुआत हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ये लास्ट चैप्टर होगा हमारे पास, इसको भी आज से खत्म कर देंगे। अब लेकिन आईटीएफ खत्म करने के बाद, ओवरऑल कैलकुलस खत्म करने के बाद आप किसकी तरफ मूव ऑन करोगे, तो हम ट्रिगोनों की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा, बात करेंगे ट्रिगोनों की, ठीक है। तो हमने ये सोचा हुआ कि जो पहले के लेक्चर हमने बनाए हुए थे ट्रिगो के ऊपर, एक साल पुराने, खैर सिलेबस तो वही रहेगा, ठीक है। अब उसमें थोड़ी ना चेंजमेंट आएगा, जो उसमें था तो हम उसी जितने बन चुके हैं ना उसी के आगे से हम कंटिन्यू बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्यों फालतू में उसमें बेकार के हम टाइम बर्बाद करें अपना, ठीक है। जो चीज़ पहले से मौजूद है तो क्यों उसी के ऊपर शुरुआत करते हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें ट्रिगो के आगे से लेक्चर उसी में जोड़ देंगे हमारे पास, ठीक है। आईटीएफ की बात करें, आईटीएफ में जितनी इसमें आईटीएफ में पढ़ने के लिए हम ज़्यादातर क्या करेंगे, जितनी भी आईटीएफ में आपने प्रॉपर्टीज वगैरह देखी होंगी, समझ रहे हो आप, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती जाएंगी वो सब प्रॉपर्टी पहले तो बेसिक देख लेंगे, इंट्रो देख लेंगे, जितनी भी बेसिक चीज़ें हो जाएंगी वो देख लेंगे। फिर बेसिक चीज़ खत्म करने में डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, पहले प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। आप देखोगे आपके बुक में, स्टैंडर्ड बुक्स में, ट्वेल्थ की बुक्स में, बोर्ड्स की बुक्स में, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। 4-5 प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे पहले। फिर जो प्रॉपर्टी होंगी उसी के हिसाब से पहले प्रॉपर्टी समझ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एज यूजुअल सो ऑन। यही हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई आईटीएफ से पूछे तो एग्जैक्टली मतलब एक लेमैन लैंग्वेज, हालांकि हमने बात करी हुई है बहुत सारे क्वेश्चन में कि लेमैन का मतलब क्या होता है, तो लेमैन का मतलब एक आम आदमी की भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि हमें सीधा सीधा एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दो हमारे पास, जिससे हमारे पास क्लियर हो जाए कि हाँ चल ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो आईटीएफ का मतलब होता है, चलो लिखते ही जाएंगे हमारे पास क्या, नियरली एंगल। नियरली एंगल मतलब क्या हुआ, अरे मतलब आईटीएफ कुछ नहीं जनाब, एक सिर्फ एंगल है। यानी मतलब आप ये कह रहे हो कि आईटीएफ बेसिकली कुछ नहीं है, ज़्यादातर लेमैन लैंग्वेज हमारे पास ये क्या है, एंगल। यानी एंगल को ही हम कह सकते हो नियरली एंगल, पूरा पूरा एंगल नहीं, नियरली एंगल को हम आईटीएफ बोल देंगे। जैसे कि बात करें हमारे पास कि जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे साइन थीटा वगैरह से पूछ लेता है हमारे पास, साइन थीटा बराबर, इसमें कोई सी भी अगर एक कॉन्स्टेंट ले लें यहाँ पर ए, इस जनरल फॉर्म में हमने ले लिया, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स ए होगा। और ये जो इनवर्स होता है हमारे पास, यानी साइन इनवर्स ए, यही हमारे पास क्या होता है, आईटीएफ। तो हाँ से देखो ये आईटीएफ बराबर क्या आ गया, एंगल ही तो, थीटा आ गया। थीटा ये क्या होता है, एंगल। तो नियरली हमारे पास, इसको अगर हम नियरली का साइन भी अगर लगा दे हमारे पास, तो यहाँ से अगर अप्रॉक्सीमेशन का साइन अगर हमने लगा दिया तो क्या होगा, एंगल बराबर क्या आ गया, आईटीएफ आ गया। यानी अगर कोई आपसे पूछे ज़्यादा डेप्थ नहीं, कोई ऐसे फ्रिक्वेंटली कोई पूछे तो आप बोल रहे नियरली एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि तुमने तो जनाब ये कह दिया हमारे पास ये इनवर्स का, अभी तुमने बोला ये साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स है, इसका मतलब हमारे पास तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो हमारे पास कि कहीं इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि तुम बार बार इनवर्स बोल रहे हो और हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ का इनवर्स 1/, के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो बेसिकली ये बिल्कुल नहीं होता। और क्या नहीं होता, तो अगर ये नहीं होता तो हो सकता है ये होता हो, साइन इनवर्स का होल, सॉरी ये नहीं लिखना था हमारे पास, इसका होल का -1 ये हो सकता, नहीं जनाब ये भी नहीं होता। तो मतलब क्या हमारे पास, मतलब डेफिनेशन में अभी नहीं जा रहे हैं। आपसे कोई पूछता ये तो तुमने कह दिया, उसको तुम इनवर्स भी बोल रहे हो, तो इनवर्स को हम दूसरी फॉर्म में 1/, के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनवर्स का अगर यहाँ पे हम पढ़ते आ रहे थे बचपन में कि अगर साइन के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा होता था तो बार भी पूरा स्क्वायर मान लेते, लेकिन यहाँ पे भी -1 लगा, लेकिन तुम यहाँ पे -1 भी लगा के कह रहे हो कि ये नहीं होता हमारे पास। तो एग्जैक्ट, तो मतलब होता क्या हमारे पास, इसके ऊपर अगर वर्कआउट कर लें तो हालांकि बात आसानी से हो जाए। तो ध्यान से समझना, कुछ हमारे पास चीज़ें हैं वो समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, दुनिया में डेफिनेशन कोई पूछता है हमारे पास तो बोल देना मिरर इमेज। कोई अगर डेफिनेशन की तरफ जाए तो बोल देना, क्या बोलोगे आप, मिरर इमेज ऑफ फंक्शन। यानी आईटीएफ क्या है, डेफिनेशन के तौर पर मिरर इमेज ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की एक मिरर इमेज है, ठीक है। जिसे हमने बात करा, आप इसको साइन इनवर्स बोले, तो बेसिकली ये हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये पावर नहीं है हमारे पास, नहीं। अच्छा अगर ये पावर नहीं हमारे पास तभी आप इसको ये नहीं लिख पा रहे थे ना होल पावर में, हाँ क्योंकि ये पावर नहीं हमारे पास तभी इसको इस फॉर्मेट में भी नहीं लिख पाए थे। अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाए थे तो इसी को ये भी तो लिख सकते हैं हमारे पास, नहीं समझ में आया। हमने कहा ये जो चीज़ लिखी हुई है, आपने कहा ये जो पावर आपने -1 जो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में बैठा हुआ, सुपर मतलब ऊपर में,
जो सुपर स्क्रिप्ट बैठा हुआ है इसको आप बोले पावर नहीं है हमारे पास, नहीं पावर नहीं है। अच्छा पावर नहीं है तभी आपने यहाँ पे -1 होल पावर में नहीं लिखा, क्योंकि पावर नहीं है। जब पावर ही नहीं है हमारे पास तो इसको इसे कैसे लिख सकते हैं, और जब ये नहीं लिख सकते तो ये नहीं लिख सकते, बेसिक चीज़। फिर अगर यहाँ बात खत्म हो जाती है तो यहाँ से नई बात शुरू होती है कि जब ये पावर ही नहीं है हमारे पास तो इसको ये लिखते क्यों है, और अगर लिखते हैं हमारे पास तो ये है क्या। तो ये जो -1 ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में बैठा है इसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या, रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन है जनाब, ये जो पावर नहीं है हमारे पास ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में बैठे हुए -1 कि हमारे पास ये क्या है, ITF है। अच्छा यानी आज हमें समझ में ये आ गया हमारे पास जो भी साइन या भी कोई से भी ट्रिगो में, हालांकि सबके लिए वैलिड है, साइन तो एक एज यूजुअल लेके चले, बाकी छैयों के लिए हमारे पास वैलिड है, ठीक है। यानी ये जो -1 बैठा है ये पावर नहीं है, नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ITF को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो -1 बैठा है। अच्छा अब हमारे पास चीज़ बिल्कुल क्लियर आ गई। पहली चीज़ तो मिरर इमेज है, अभी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, अभी ये बैठ गए। फिर यहाँ से जब बात पता चली पावर ही नहीं है जनाब तो इसको होल पावर कैसे बोल सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना पावर की, कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ लिखी तो उसको होल में बाहर लिख सकते हैं ट्रिगो में। और अगर जब ये पावर ही नहीं जनाब, जब ये वाला फॉर्मेट ही नहीं वैलिड है तो ये वाला फॉर्मेट इसमें ये कैसे वैलिड हो जाएगा, इसके ऊपर है कि नहीं। जी बिल्कुल चीज़ समझ में आ गई हमारे पास, तो यानी यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये पावर ही नहीं है तो इसको इस फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते। ये सिर्फ -1 जो है सिर्फ रिप्रेजेंट के लिए है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपस की, ITF मिरर इमेज को बात कर रहे हैं, यानी फंक्शन की मिरर इमेज, ठीक है। ओके यहाँ तक चीज़ तो क्लियर होगी। लेकिन अगर मिरर इमेज की अगर जनाब बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। ओके तो यानी अगर हम सिंपल सा ज़्यादा दूर न जाते हुए हम केवल देखो, हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बात तो नहीं कर सकते हमारे पास, ठीक है। हमारे पास साइन को लेंगे, फिर आपके पास हम कुछ ट्रिक्स भी लेके आएंगे हमारे पास कि आप कैसे ग्राफ को याद रख सकते हो हमारे पास। हालांकि हमने फंक्शन चैप्टर में शायद बताया हुई होगा, ठीक है। आपसे अगर कोई ग्राफ पूछता है कहाँ का ग्राफ ले हमारे पास, तो एक बार ठीक है, माइनस के π/2 से π/2 यहाँ कहीं होगा, माइनस का π/2 यहाँ होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। कहाँ से पास होगा, एक तो ये साइन किसका ग्राफ बना रहा है हमारे पास, साइन का ग्राफ बना रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देखो कोई सा भी ग्राफ हो ये इस तरीके साइन का ग्राफ इसी तरीके से तो जाता है कि नहीं। हाँ चलो यहाँ से अब हमने कहा मिरर इमेज, तो हमने सिखाया हुआ था, कहाँ पे सिखाया हुआ था, कहाँ पे दोनों लोगों ने सीखा था, फंक्शन चैप्टर में जब हमने इन्वर्स पढ़ा हुआ था, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो वहाँ से हमने कहा था कि मिरर इमेज, एक मिरर इमेज जो होती है y बराबर, जो भी मिरर होता है ये y बराबर x की लाइन होती है, यानी जो ओरिजिन से पास होगा इसको ओरिजिन से पास कराना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जिस दिन इसको ओरिजिन से पास कराएगा तो ये वापस क्या बन गया, यहाँ पास मिरर बन गया, ठीक है। अब अगर इसका मिरर इसकी मिरर इमेज बनानी, मतलब कितने वाली की, इतने वाली की, यानी 0 से लेके पाई तक, 0 ये π/2 है ना, 0 से लेके π/2 तक की इमेज बने, तो इसकी मिरर इमेज पता है कितनी, ये क्या बनेगी, ये बनेगी, और इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। तो हालांकि ये जो आया ना ये हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या ग्राफ था, ये ग्राफ था साइन एक्स का, यानी डेफिनेशन क्या कि फंक्शन का मिरर इमेज, तो फंक्शन क्या हुआ साइन एक्स, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज क्या आई हमारे पास, ये वाली आई। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पास ITF को भी हमारे पास, ITF को अगर ये ओबे कर रहा है हमारे पास तो जाहिर सी बात है -1 लगाना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट में, मतलब क्या वो इन्वर्स है, नहीं इसे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ITF को। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपके सामने दिख रही होगी, ये जो चीज़ है ये क्या हुआ, ये एक पहले ओरिजिनल है, फिर ओरिजिनल का फिर हमने मिरर इमेज, फंक्शन ओरिजिनल है, यानी फंक्शन है हमारे पास ये वाला साइन वाला, मतलब ये वाला, ये जो आया ये, फिर हमने मिरर बनाया, फिर उसकी मिरर इमेज बनाई ये वाला, ठीक है। तो आपको चीज़ समझ में आएगी बस इसी तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा बाकी वही चीज़ है हमारे पास कि भाई +1 से -1 के बीच में ही लाई करेगा हमारे पास, ये बेसिक चीज़ थे हमारे पास, ये हमने आपको बता दिया हमारे पास, जो भी इंट्रो भी हो सकता है हमारे पास। अब हम हर एक के बारे में आसानी से पढ़ते हुए चलते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जब जनरल फिर उसके बाद थोड़ा सा रुकते हुए फिर और भी चीज़ करते हैं। जैसे कि हमने बताया हुआ था यहाँ पे लिखे कि फंक्शन के बारे में हमें ये भी कहानी पढ़ी हुई थी कि ये जनाब क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। हालांकि ये पढ़ा हुआ था हमने, आपको भी आपने भी हमारे साथ देखा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे साथ में ही तो पढ़ा हुआ था, ठीक है। फिर हमने कहा ये फंक्शन के बारे में बात हो रही है, तो ITF क्या होता है, इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज जिस दिन बनाएंगे उस दिन मतलब ये तो फंक्शन है, हमने कहा था फंक्शन का मिरर इमेज, और मिरर इमेज मतलब क्या बता रहे हैं हम, ITF बताओ, ITF का रिप्रेजेंट कैसा होता है, ये जो फंक्शन के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट -1 बढ़ गया, तो इसकी सुपर स्क्रिप्ट ये फंक्शन था, ये पास फंक्शन था, ये फंक्शन की मिरर इमेज है, और मिरर इमेज मतलब
ITF और ITF का रिप्रेजेंट करना होता है -1 लगा दो कहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब मतलब अब क्या हो जाएगा, हमारे पास सच दैट का साइन लगेगा हमारे पास, और जो हमारे पास डोमेन जो भी उसमें को डोमेन थी वो इसमें डोमेन बन जाएगी, और जो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर डोमेन बन गया, यहाँ पास क्या को डोमेन बन गया हमारे पास। यहाँ से बात हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है। बेसिक बेसिक जो चीज़ थी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब लेकिन हमने दुनिया भर की चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन जो मेन लाइन होती है हमारे पास ITF में शुरुआत करने के बाद वो तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो हमने ITF के ऊपर बात कर लिया हमारे पास। तो ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ITF वही होंगे हमारे पास जो इन्वर्टिबल होंगे। हालांकि ये सब हम बात कर चुके हैं पहले ही फंक्शन चैप्टर में, लेकिन अब जब शुरुआत हो ही रही है हमारे पास तो क्यों ना ITF का होंगे जो इन्वर्टिबल होंगे, और इन्वर्टिबल कौन है, जो बाइजेक्टिव होंगे। अब बाइजेक्टिव कौन होंगे हमारे पास, जो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होंगे, यानी कि 1 और ऑनटो। 1-to-1 होने के लिए क्या कंडीशन उन्होंने बताई हुई थी, याद है आपको। तो 1-1 उन्होंने बताया कोई सा भी अगर ग्राफ है, अगर वो पैरेलली एक्स एक्सिस को एक जगह कट करती है हमारे पास, तो वो 1-1 है, सॉरी हाँ 1-to-1 है। ऑनटो मतलब बताया जब हमारे पास डोमेन बराबर को डोमेन हो जाए, ये सब बातें हम कर चुके हैं आपके साथ, ठीक है। जब डोमेन बराबर को डोमेन हो जाए, ये बेसिकली ITF इन्वर्टिबल, मतलब जब ITF हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। जब कोई सा भी किसका ITF संभव है हमारे पास, तो किसका हमारे पास इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव, मतलब इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है 1-to-1 और ऑनटो। 1-to-1 हमने शॉर्ट में ऐसे ही लिख दिया हमारे पास, ठीक है। और 1-to-1 होने के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक जगह कट करनी चाहिए हमारे पास, और हमारे पास ऑनटो होने के लिए जनाब डोमेन बराबर को डोमेन होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से ये हमारा बेसिक चीज़ हमारे पास खत्म नहीं होती है, थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करते हुए चले तो फिर हमने ये भी बताया हुआ था जैसे कि दूसरी चीज़ हमारे पास, अब जैसे कि हमने अभी बोला ना कि जैसे कि इन्वर्टिबल, जैसे कि ITF किसका हमारे पास पॉसिबल है, जो बाइजेक्टिव होगा। ओवरऑल ITF किसका पॉसिबल है, डायरेक्ट बाइजेक्टिव होने का। तो जो बाइजेक्टिव नहीं है हमारे पास, वो उसका ITF नहीं निकल सकता। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे भी है कि किसी में अगर हम कोई भी फंक्शन, हमारे पास कोई सा भी फंक्शन है, ये अगर हमारे पास इसको बाइजेक्टिव नहीं है, पर ध्यान समझो, कोई सा भी एक फंक्शन हमारे पास वो जो हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं है, अच्छा, तो इसका ITF नहीं निकल सकता। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जैसे इसका फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, तो कोई सी भी अगर हम इसको कंडीशन लगा के, अब समझिएगा अपने घर से अगर हम इसको कंडीशन लगा दें मैथ्स के रूल के अंदर, अपने घर से ही है, तो मतलब क्या हुआ, अगर इसमें मैथ्स के रूल के अंदर इसको अगर बाइजेक्टिव नहीं था, अगर इसको किसी भी कंडीशन के चलते इसको अगर बाइजेक्टिव बना दिया, तो जनाब यहाँ पास ITF बन जाएगा। नहीं समझ में आया? बेसिक रूल ये हमारे पास कि अगर कोई भी बाइजेक्टिव होगा, डायरेक्टली अगर देखा अगर कोई बाइजेक्टिव होगा तो ITF होगा, अगर वो बाइजेक्टिव नहीं होगा तो ITF नहीं होगा। फिर जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो हमारे पास ये है कि मान लो फंक्शन कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन उसको कोई सी भी कंडीशन लगा के उसको हमने बाइजेक्टिव बना दिया अगर, तो जनाब वो फिर ITF भी बन जाएगा। बेसिक चीज़ थी, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम रुक जाए, जैसे कि अगर बात करें हम जो बेसिक चीज़ अगर हमारे पास उसको घर से अगर देखें, जब ये फंक्शन चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने बात करी हुई थी, वो बात हमने ये करी हुई थी कि जितने भी ट्रिगो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, ये सब ITF शो करते हैं। ध्यान समझना, इसी का एप्लीकेशन है। जितने भी ट्रिगो फंक्शन होते हैं हमारे पास, ये सब ITF शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हमारे पास जो हमने रूल लिखवाए हुए थे किसमें, ट्रिगो में, इनवर्स बाइजेक्टिव जो ऑन्टो मैन्युअल पढ़ा, उसमें भी हमने रूल लिखाए हुए थे क्या, कि जितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, ये सब कैसे पीरियोडिक होते हैं। हाँ, ये तो बात करी हुई थी हमने कि जितने भी होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं, और जो पीरियोडिक होते हैं हमारे पास वो होते हैं -1। अच्छा, -1 का मतलब क्या होता है, जो ऑन्टो नहीं होते हैं। अब तो समझ में, आप तो समझ ही गया होते हैं, जो ऑन्टो हमारे पास नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब अब बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन्टो होना पड़ता है और 1-1 होना पड़ता है, लेकिन 1-1 का कोई रोल नहीं, तो उसको हम साइड में रख रहे हैं। क्यों साइड में रख रहे हैं? क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन्टो होना पड़ता है, लेकिन ये साला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियोडिक होता है। अब पीरियोडिक फंक्शन तो हमारे पास -1 होता है, तो ऑन्टो तो ये है ही नहीं ना। तो फिर कैसे हमने इसको साइन के ऊपर, हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ITF बना दिया। सोचने वाली बात है। क्यों? बेसिक रूल तो ये कहते हैं ना, बाइजेक्टिव नहीं हो तो ITF बना ही नहीं सकते, और बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन्टो पड़ेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे पीरियोडिक होते हैं, 2π के आसपास ही नाचते रहते हैं हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियोडिक होते हैं हमारे पास, और पीरियोडिक फंक्शन तो -1 होते हैं।
तो अगर -1 होते हैं हमारे पास तो इसका मतलब यही कि वो ऑन्टो फंक्शन ही नहीं होंगे। -1 ऑन्टो फंक्शन मतलब -1 हो गया तो जाहिर सी बात है ऑन्टो तो हो ही नहीं सकता। और कंडीशन क्या है हमारे पास कि ऑन्टो होना चाहिए तभी बाइजेक्टिव होगा। लेकिन ये फिर भी हमारे पास ITF, ऐसा क्यों? तभी ये वाला एप्लीकेशन लागू हो रहा है ना कि फंक्शन उसको हम बाइजेक्टिव किसी कंडीशन के हिसाब से बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारी चीज़ इसको किसी कंडीशन लगाते हैं हमारे पास, तब ये जाके डायरेक्टली या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF नहीं बनते हैं। जब हमारे पास ये वाला जो भी बेसिक चीज़ होती है ना, जब यहाँ पे इंसान घुसता है हमारे पास कि साला ये तो पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक तो -1 होता है, तो लेकिन हो कैसे जाता है, तब उसके लिए ये वाली रूल हमारे पास लागू होता है हमारे पास। क्या? तब ये वाला रूल हमारे पास इन्फोर्स होता है कि अच्छा किसी कंडीशन के चलते हम इसको बना सकते हैं बाइजेक्टिव। अगर एक बार बाइजेक्टिव बना दिया ना तो जनाब हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ITF बन जाएगा। तो ये बेसिक कहानी थी, ठीक है, समझने वाली, जो हमने आपको बता दिया। वैसे डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन इस रूल के चलते कंडीशन लगा के उसको हम -1 को ऑन्टो भी बना देते हैं, और ऑन्टो एक बार बन जाता है हमारे पास तो उसको ITF बनाते हैं। और जाहिर सी बात 1-to-1 तो होता ही है, ठीक है। तो खैर क्यों 1-to-1? अच्छा चलो 1-to-1 के ऊपर बात कर लें यहाँ पर। अब किसी को 1-to-1 के ऊपर भी डाउट हो गया होगा कि यार 1-to-1 कैसे हो सकता है यार हमारे लिए, क्यों? ITF को लो। अब बताओ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कितनी जगह पे कट करी बताओ? हाँ, कट तो एक ही जगह कर रही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इंटरवल के बीच में है ना, और साइन हम ITF देख रहे हैं। और ITF का मतलब ही क्या होता है? साइन की पावर हाफ, कॉस की पावर हाफ, सेक की पावर मतलब हाफ नहीं -1, सॉरी -1। तो देखो कहाँ पे कट करती है, 1-to-1 है कि नहीं है? और -2-1 हमने कंडीशन लगा के बना लेंगे हमारे पास। वो कंडीशन बनाना हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीज़ समझना हमारी कंडीशन में है, दिमाग की कंडीशन में, सिलेबस में, ठीक है। ठीक है।